अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय सॉफ्टवेयर हैक चैनल। आज मैं आपको ट्रांसपेरेंसी टूल के बारे में बताऊंगी और इसके बहुत से दूसरे फंक्शंस के बारे में जो कि आप यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली अपने डिज़ाइन को बहुत अच्छा करने के लिए। सबसे पहले पहले तो स्टार्ट हम एक बॉक्स से करते हैं। हमेशा की तरह पहले एक साइड पे एक बॉक्स लगाना है। इस बॉक्स को बिल्कुल इसके बराबर रखना है। उसके बाद एक और बॉक्स बनाना है। जिसको कोई भी कलर दे देते हैं, पर्पल दे देते हैं। अब इस पर ट्रांसपेरेंसी टूल बनाना है। सबसे पहले एक तो आम होता है कि इसको इस तरह कर दो। अब देखो ये चीज़ ब्लैक है और ये चीज़ वाइट है, यहाँ पे वाइट है और यहाँ पे ब्लैक है। अगर हम इसकी 100 को कम करते जाएंगे तो ये ट्रांसपेरेंसी टूल कम होता जाएगा, इसके अंदर जो कलर है वो कम होता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसका ज़्यादा बढ़ा रहे हैं साथ साथ ट्रांसपेरेंसी टूल भी बढ़ता जा रहा है। सेम एज इट इज़ अगर हम इसको 100% रहने देते हैं और इसका बिल्कुल ये वाला, और अगर हम इसके अंदर यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी लगाते हैं तो ये ना वो इतना डिम है ना इतना डार्क है। लेकिन अगर हम इसकी जगह फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी लगाते हैं तो ये बिल्कुल पहले जैसे की तरह हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके ऊपर वेक्टर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी टूल लगाते हैं तो इसके ऊपर एक वेक्टर बन जाएगा जो बिल्कुल उस जैसा ही होगा जैसे ये बिल्कुल एक डिज़ाइन होता है। लेकिन अगर हम इसका 2 कलर पैटर्न ट्रांसपेरेंसी लगाते हैं तो इसके मिड में वाइट कलर होगा और इसका अगर आप चाहें कि इसका ट्रांसपेरेंसी टूल चेंज हो जाए, अब इसके ऊपर हम फाउंटेन ट्रांसपेरेंसी लगा देते हैं। अब अगर हम गौर से देखें इसके, अगर हम एजिस को पकड़ते हैं नहीं, अगर हम ट्रांसपेरेंसी टूल को गौर से देखें तो इसको हम ऐसे करके चेंज भी कर सकते हैं। ये इसका हैंडल होता है, जहाँ जहाँ ये हैंडल जाएगा वहाँ पे ज़्यादा आता जाएगा। हैंडल ही शो कराता है कि आपको ट्रांसपेरेंसी किस जगह पे ज़्यादा होनी चाहिए, किस जगह पे कम होनी चाहिए। अगर सपोज़ करें कि ये ब्लैक है, हम यहाँ से कोई भी टूल उठाते हैं और ये यहाँ पे हम यहाँ से कोई सा भी रंग उठाते हैं, कलर उठाते हैं और इस पे छोड़ देते हैं, ग्रे आता है। इसके ऊपर करते हैं तो ये देखेंगे ये ब्लैक। अगर हम इसके ऊपर कोई भी, सपोज करें हम यहाँ पे ब्लैक है, हमने इसके ऊपर क्लिक किया और इसके ऊपर हम येलो, जब एरो आता है तब आपने छोड़ना। तो इसके ऊपर एरो के ऊपर ब्लैक येलो, ये इतना शो नहीं हुआ। अगर हम ब्लू आते हैं तो ये ब्लैक और सिर्फ वाइट को पकड़ता है। अब ये ट्रांसपेरेंसी टूल सिर्फ ब्लैक एंड वाइट को, ग्रे को ही पकड़ता है। अब इसके बाद सेकंड टूल इसके बाद हम इमेज पे आते हैं। अब सपोज करें कि हमने लगा ली है, चले हम इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी लगा देते हैं, यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी लगा देते हैं। ये बिल्कुल लाइट डिम है। अब हम ऐसी कोई पिक्चर पकड़ते हैं, ये इसकी है इंपोर्ट, इसके अंदर पिक्चर कोरल के अंदर आ सकती है। अब हमारी पिक्चर डेस्कटॉप के अंदर है, डेस्कटॉप के अंदर अपनी सारी फाइल्स देखते हैं। ये वाली पिक्चर हम लगा देते हैं। अब ये जो पिक्चर है ये तो इसके ऊपर आई है ना, अगर ये वाली हमने जो ट्रांसपेरेंसी लगाई थी इसको हमने अप करना है तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो पेज अप भी आप कर सकते हैं, कंट्रोल पेज अप,
लेकिन ये दूसरा तरीका हम इससे कर सकते हैं। इसे हम कंट्रोल पेज अप क्लिक करेंगे और इसको ऊपर कर लेंगे। अब ये देखें, ये वाली जो प्रोडक्ट है हमारी ब्यूटी की, ये नीचे चली गई। अब ये दोनों पिंक हैं, मतलब इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। अगर हम इसको ग्रे करते हैं, अभी देखो प्रोमिनेंट हो रहा है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट कलर कॉम्बिनेशन आप किसी प्रोडक्ट को हैंडल नहीं कर सकते। अब अगर हमने पिंक कलर इसका शो करवाना है, पिंक वाइट है, अब ये अगर तो इसको ग्रे करने हैं, पिंक का शो हो रहा है। लेकिन बायर जितने भी होते हैं वैसे मोस्टली यूज़ डार्क कलर को करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए बेस्ट होता है। अब हम इसको इसी तरह करने देते हैं। लेकिन अगर ठीक है, अब हमने इस प्रोडक्ट को कंट्रोल डी के बाद हम चाहते हैं कि इसके अंदर से ये जो इसका छोटी सी उसकी प्रोडक्ट की पैकिंग है, ये हम क्रॉप करना चाहते हैं। इसके लिए हम क्रॉप करने के लिए इसको ऐसे करेंगे। लेकिन अब अगर आप कंट्रोल प्लस करें, अब हम कंट्रोल प्लस करते हैं और हम देखते हैं कि ये जो पैकिंग में ये जो हमारा जो क्रॉप में किया है, ये तो बड़ा भाई मतलब हमें तिरछा चाहिए। हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। ये क्रॉप हमने ऐसे किया और इसके ऊपर हमने एक क्लिक करना है और ये मुड़ जाएगा, मतलब एरो आ जाएंगे। अगर हम इसको ऐसे करके मूव करते हैं तो ये क्रॉप बिल्कुल एग्जैक्ट उसके जितना हो जाएगा। और उसके बाद जब हम क्रॉप करेंगे तो जस्ट उतना ही आएगा जितना हमें चाहिए। कंट्रोल माइनस छोटी हो जाएगी इमेज, सेम एज इट इज़ हम इसके यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें ये भी अप चाहिए, ये भी अप, दूसरी वाली भी अप चाहिए।
ये भी अब चाहिए और ये वाली भी अब चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है कंट्रोल प्लस करेंगे, इसके बाद इस इमेज को कंट्रोल पेज डाउन, ये डाउन चली गई है, ये जो इमेज है ये हमारी डाउन चली गई है। सेम ऐसे ही हम इसके ऊपर लिख देंगे सेल शीट। यहाँ पे करके हम इसकी लिखेंगे सेल शीट। अब अगर हम कंट्रोल ए करेंगे तो ये ऑल सिलेक्टेड है, और उसके बाद हम इसके फॉन्ट साइज को देखेंगे हद तक कितना 36, 48, लेकिन अगर आपको 48 से भी अबव चाहिए, 48 से भी अबव चाहिए तो हम 52 कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो 52 हो जाएगा, क्योंकि जो नंबरिंग अंदर नहीं दी हुई उनको हम खुद से लिख सकते हैं। 40 अब हमें बराबर चाहिए तो 59 कर लेते हैं, लेकिन ये पूरा नहीं आया। कंट्रोल सी, वापस आते हैं, 52 को 54 कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं, 56 करते हैं। अब इसके बराबर आ गया। अब हमें ये वाला कलर नहीं चाहिए, हमें कोई और कलर चाहिए। अब हमें कोई और कलर चाहिए तो इसके लिए हमें यही पिंक वाला चाहिए, तो हम कलर आई ड्रॉपर टूल पकड़ेंगे और इस पे क्लिक करेंगे। अब ये तो कलर आ गया, सेम एज इट इज़ हम इसको कंट्रोल प्लस करेंगे और ये बिल्कुल इसके ऊपर जाके सेल शीट के ऊपर जाके, अगर आपके पास नीचे कलर पैनल नज़र नहीं आ रहा तो मेरे तो नज़र नहीं आ रहा, तो ये सेल शीट हम इसे करेंगे। लेकिन मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी इतनी अच्छी नहीं लग रही, तो मैं इसको डबल क्लिक करके राउंड कर देती हूँ, क्योंकि मेरी नज़र से देखो तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल हाफ एंड कट ऑफ है। मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लग रही, लेकिन फिर भी अब अगर हम अब हम ये जो बॉक्स पहले शुरू में लगाया था, अगर हम चाहें तो इसकी पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। बहुत लाइट चाहिए, बहुत डार्क चाहिए, कितने अगर डार्क कलर हम चूज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर हम डार्क कलर्स चूज़ करते हैं तो हमारा डिज़ाइन भी ज़्यादा खिलता है और ज़्यादा प्रोमिनेंट शो होता है, इसलिए मैं तो हमेशा डार्क कलर्स ही चूज़ करती हूँ। अब आपका है क्या? इसलिए डार्क कलर्स बेटर रहते हैं। मैं तो यही आपको कहूँगी, डार्क कलर्स ही चूज़ करें।